नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक साधारण किताब नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी असलियत दिखाने का कार्य करता है। हम बात कर रहे हैं द इल्यूजन ऑफ मनी की, जिसे कायल सीस ने लिखा है। यह पुस्तक उन गहरे विश्वासों को चुनौती देती है जिन पर हमारी पूरी जीवन शैली आधारित होती है। कितनी बार हमने यह सोचा है कि अगर हमारे पास बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक बड़ी गाड़ी, शानदार घर, विदेशी यात्राएं, क्या वास्तव में यही सब खुशी की परिभाषा है? कायल सीस इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। तो बताते हैं कि पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तो यही पैसा हमारी असुरक्षा और भय को बढ़ाने लगता है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिर उस भावना की तलाश कर रहे हैं जो हमें पैसा मिलने के बाद महसूस होगी। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि अमीर बनने के बाद हमें खुशी और सुरक्षा का एहसास होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो अगला हमारे सामने खड़ा होता है और हम फिर से उसी भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं। कायल हमें सिखाते हैं कि असली समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक शांति, संतोष और जीवन में स्वतंत्रता के अनुभव में होती है। पैसा तब हमारे जीवन में आता है जब हम अपने डर से बाहर निकलकर अपनी क्षमताओं और प्रतिभा पर भरोसा करना सीखते हैं। सोचिए, अगर आज आपके पास सब कुछ हो, पैसा, शोहरत, सफलता, फिर भी अगर सुकून ना हो, तो क्या वह सब कुछ वास्तव में मायने रखता है? यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी आत्म मूल्य और नेटवर्थ में क्या अंतर होता है। हम जितना अधिक खुद को पहचानेंगे उतना ही सच्ची खुशी का अनुभव कर पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यह पुस्तक सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, बल्कि इसमें व्यवहारिक अभ्यास और मार्गदर्शन भी दिए गए हैं जो हमें अपने डर का सामना करने में सहायता करेंगे। आत्म जागरूकता और भावनात्मक उपचार की इस यात्रा में आप पाएंगे कि असली संपत्ति सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपके आत्म विकास और आत्म स्वीकृति में है। तो अगर आप भी इस भ्रम से बाहर आना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की हर सीख आपको अपने डर को समझने और अपनी सच्ची खुशी तक पहुंचने में मदद करेगी। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसी व्यावहारिक युक्तियां भी साझा करेंगे जो आपको इस दौड़ से बाहर निकलने और एक संपूर्ण जीवन जीने में सहायता करेंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खास यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, पैसे की लत, पैसे की चाहत, वह सपना जिसे हम सभी ने कभी न कभी देखा है। एक शानदार गाड़ी, आलीशान घर, विदेशी यात्राएं, यह सब सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा ही हमारी खुशियों का असली स्तंभ है। अगर पैसा होगा तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? आइए राहुल की कहानी को समझते हैं। राहुल ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य को अपनाया, अधिक से अधिक पैसा कमाना। उसने अपने बचपन में अपने माता पिता को आर्थिक तंगी से जूझते हुए देखा था और वह दर्द उसके मन में गहरे बैठ गया था। तभी उसने संकल्प लिया कि वह कभी गरीब नहीं बनेगा। राहुल ने मेहनत की, कठिन पढ़ाई की, एक बेहतरीन नौकरी पाई और कुछ ही वर्षों में उसका बैंक बैलेंस लाखों में पहुंच गया। लेकिन क्या उसने सच्ची खुशी पाई? हर बार जब उसकी तनख्वाह बढ़ती, उसे थोड़ी देर के लिए खुशी का अनुभव होता, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता। अब उसे एक नई कार चाहिए थी, फिर एक बड़ा घर और फिर कुछ और। उसकी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन चुकी थी, एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई निश्चित मंजिल नहीं थी। वह बस दौड़ता जा रहा था, बिना यह सोचे कि वह आखिर किसके लिए दौड़ रहा है। लेखक कायल सीस इसी अंधी दौड़ की बात करते हैं। वह बताते हैं कि पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो यही पैसा हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। हम सोचते हैं कि पैसा हमें सुरक्षा देगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि पैसा जितना बढ़ता है उतना ही हमारा भय भी बढ़ता जाता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर व्यापार असफल हो गया तो यह डर हमें शांति से जीने नहीं देते। कायल इसे मनी एडिक्शन, पैसे की लत कहते हैं। एक ऐसी आदत जो हमें हमेशा अधिक पाने की लालसा में उलझा देती है। यह समस्या केवल अमीरों तक सीमित नहीं है। गरीब हो या अमीर, हम सभी इस दौर में फंसे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए होंगे तो वे खुश हो जाएंगे। कुछ को लगता है कि करोड़पति बनने पर ही असली सुख मिलेगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि खुशी अब भी उनसे दूर ही है। अध्याय 2,
सुरक्षा का भ्रम। कितनी बार हमने खुद से यह कहा है, बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर मैं सुरक्षित महसूस करूंगा, या अगर मेरी बचत एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। यही सोच हमें हर समय घेरे रखती है और धीरे धीरे हम इस विश्वास में जीने लगते हैं कि पैसा ही असली सुरक्षा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? काइल सीस हमें एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वह बताते हैं कि पैसा अपने आप में सुरक्षा का स्रोत नहीं हो सकता। वास्तव में जितना अधिक हम इसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमारे हाथों से फिसलता जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में रेत भरी हुई है। अगर आप उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह तेजी से आपकी उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। यही स्थिति पैसे के साथ भी होती है। हम मानते हैं कि एक बड़ा बैंक बैलेंस या निवेश हमें सुरक्षित बना देगा, लेकिन असली असुरक्षा हमारे अंदर होती है। काइल बताते हैं कि असली सुरक्षा तब आती है जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, जब हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, तभी हम वास्तव में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद से यह कहें कि अगर मेरे पास बस थोड़ा और पैसा होता तो मैं सुरक्षित होता, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या पैसा वास्तव में मेरी सुरक्षा की गारंटी है, या मेरी असली ताकत मेरे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता में है? ये प्रश्न ही आपको इस भ्रम से बाहर लाने में मदद करेगा। अध्याय 3, पुरानी कहानियों से आजादी। हम सभी के भीतर कुछ पुरानी कहानियां बसी होती हैं। वे कहानियां जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं। हमें बताया जाता है कि पैसा ही असली खुशियों की कुंजी है, और यह धारणा हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। हम मान लेते हैं कि जब हमारे पास अपार धन होगा तभी हम सुरक्षित, सम्मानित और वास्तव में प्रसन्न महसूस करेंगे। शायद यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी दौर में बिता देते हैं, बिना यह सोचे कि आखिरकार हम किस ओर जा रहे हैं। काइल सीस कहते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या ये कहानियां ही हैं। हम ये मानने लगते हैं कि जब तक हम अमीर नहीं बन जाते तब तक हमारी जिंदगी अधूरी है। यह धारणा हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। माता पिता हमें बताते हैं कि पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, अच्छे अंक आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी का अर्थ है अधिक पैसा। फिर यही पैसा हमें एक बड़ी गाड़ी, आलीशान घर और आरामदायक जीवन देगा। लेकिन इस पूरे सफर में खुशी हमेशा अगले पड़ाव पर रखी जाती है, हमेशा भविष्य में, कभी वर्तमान में नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग पहले से ही अमीर हैं, क्या वे हमेशा खुश रहते हैं? हम अक्सर सफल लोगों की चकाचौंध भरी जिंदगी देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में छिपी बेचैनी को अनदेखा कर देते हैं। काइल कहते हैं कि जब हम इन पुरानी कहानियों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लेते हैं जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह सिर्फ इसीलिए काम पर जाते हैं ताकि महीने के अंत में आपकी तनख्वाह आपके खाते में आ जाए। वह काम जो आपको पसंद नहीं, वह माहौल जो आपको घुटन महसूस कराता है, लेकिन फिर भी आप वहीं टिके रहते हैं क्योंकि आपके मन में यह कहानी गहराई तक जमी हुई है कि बिना पैसे के जिंदगी जीना असंभव है। शायद ये सच भी है, लेकिन काइल हमें बताते हैं कि पैसा कमाने और पैसे के पीछे भागने में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अपनी पहचान को सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से जोड़ लेते हैं, तब हम अपने वास्तविक सपनों और इच्छाओं को अनदेखा करने लगते हैं। अगर पैसे की चिंता ही समस्या है, तो इसका समाधान यह नहीं कि बस और अधिक पैसा कमा लिया जाए। काइल कहते हैं कि असल में जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमारी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। हमारे भीतर एक भय जन्म लेता है, क्या यह पैसा हमेशा रहेगा? अगर चला गया तो क्या होगा? और इसी डर में हम अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पैसा कमाना गलत है। पैसा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन जब हम इसे अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तो यह बोझ बन जाता है। काइल सीस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असली खुशी किसी बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं होती। यह तब आती है जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, जब हम वह करते हैं जिससे हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और बिना किसी चिंता के खेला करते थे, क्या तब आपने कभी पैसों के बारे में सोचा था? नहीं, क्योंकि आपकी खुशी उन पलों में थी, न कि किसी भविष्य की योजना में। काइल कहते हैं कि हमें वही मासूमियत और वही आजादी दोबारा हासिल करनी होगी। इसके लिए सबसे पहला कदम है उन पुरानी कहानियों को पहचानना और उन्हें छोड़ देना जो हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि पैसा ही सब कुछ है। तो अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए कि अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं खुश होता,
तो खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में आपकी अपनी आवाज है या यह सिर्फ बचपन से सुनी हुई किसी कहानी का हिस्सा है? जब आप इस सवाल का जवाब खोज लेंगे तो आप देखेंगे कि असली आजादी अधिक पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उस डर को छोड़ने में है जो आपको यह मानने पर मजबूर करता है कि बिना पैसे के आप अधूरे हैं। यही वह एहसास है जो हमें खुद के करीब ले जाता है। जब आप अपनी पुरानी कहानियों से मुक्त हो जाते हैं तो जिंदगी एक नए नजरिए से दिखने लगती है, जहां पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक साधन होता है। अध्याय 4, अनिश्चितता को अपनाना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम अनिश्चितता से इतना भयभीत क्यों होते हैं? वह सवाल जो हमें सबसे अधिक परेशान करते हैं। आगे क्या होगा? क्या सब कुछ सही चलेगा? ये हमें असहज क्यों कर देते हैं? हम अपनी जिंदगी को एक ऐसे सफर की तरह देखते हैं जहां हर मोड़ पर एक स्पष्ट उत्तर चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा हर कदम सुरक्षित और पूर्वानुमानित हो, लेकिन काइल सीस कहते हैं कि यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हम में से ज्यादातर लोग अनिश्चितता से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह हमें सुरक्षा के झूठे एहसास से बाहर निकाल देती है। हमें सिखाया जाता है कि एक ठोस योजना, स्थिरता और सुरक्षा ही हमारी खुशी की गारंटी है। लेकिन जब जिंदगी हमारे सामने कुछ अप्रत्याशित रख देती है तो हम डर और घबराहट में घिर जाते हैं, मानो किसी ने हमारे हाथ से नियंत्रण छीन लिया हो। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर तरफ धुंध फैली हुई है। सामने क्या है यह आपको दिखाई नहीं देता और हर कदम अनजाना है। ऐसे में क्या आप रुक जाएंगे? शायद हाँ, क्योंकि यही तो हम करते हैं। जब हमें आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता तो हम वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन काइल सीस कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब हमें खुद को आजाद करना चाहिए। अनिश्चितता भले ही डरावनी लगे, लेकिन वही हमें हमारी असली संभावनाओं तक पहुंचाती है। जब हम अपने डर को गले लगाते हैं तभी हम उन दरवाजों को खोल पाते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। काइल बताते हैं कि वास्तव में अनिश्चितता ही वह तत्व है जो हमारी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को जगाता है। सोचिए, अगर हर चीज पहले से तय होती तो क्या जिंदगी में कोई रोमांच बचता? क्या हमें खुद को साबित करने के लिए कोई चुनौती मिलती? अगर हर मोड़ पर हमें पहले से तय नतीजे ही मिलते तो हम कैसे सीखते और कैसे बढ़ते? यही वे अनुभव होते हैं जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। काइल सीस की अपनी जिंदगी भी इसी डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी। एक समय था जब वह एक सफल स्टैंड अप कॉमेडियन थे। वह लोगों को हंसाते थे, स्टेज पर तालियां पाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से दूर होते जा रहे थे। जब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और डर को अपनाया, तब उन्होंने महसूस किया कि उनके पास देने के लिए सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि गहराई और समझ भी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी नए मौके को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा। हम अपने दिल में बसे उस सपने को अनदेखा कर देते हैं जो बार बार हमें पुकारता है, सिर्फ इसलिए कि हमें असफलता का डर सताता है। लेकिन काइल कहते हैं कि जब आप अनिश्चितता को अपनाते हैं तो आप खुद को भी अपनाते हैं। आप उस भरोसे को महसूस करने लगते हैं जो कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। जिंदगी में हर दिन एक नया पन्ना होता है और उस पन्ने पर क्या लिखा होगा यह हमें नहीं पता, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। हमारी असली ग्रोथ तब होती है जब हम इस सफर को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं, जब हम अपनी धारणाओं को तोड़ते हैं और खुद से कहते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी अनजान रास्ते पर पाएं तो घबराइए मत। हो सकता है कि उस धुंध में कोई नया अवसर छिपा हो, कोई ऐसा रास्ता जो आपको वहां ले जाए जहां जाने का आपने कभी सपना देखा था। अनिश्चितता को अपनाइए क्योंकि वहीं पर आपकी असली आजादी छुपी हुई है। अध्याय 5, अपनी सच्ची कीमत को पहचानना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें फिर भी आपके अंदर एक खालीपन बना रहता है? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी काबिलियत और आत्ममूल्य को अक्सर सिर्फ अपनी आर्थिक सफलता से जोड़कर देखते हैं? काइल सीस की पुस्तक द इल्यूजन ऑफ मनी हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि हमारी असली कीमत पैसे या सामाजिक मान्यता पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे भीतर से आती है। अक्सर हम अपनी योग्यता को अपने पेशे, व्यापार या बैंक बैलेंस से आंकने लगते हैं। समाज हमें यह विश्वास दिलाता है कि सफलता का प्रमाण पत्र सिर्फ तभी मिलता है जब हमारे पास पर्याप्त धन, ऊंचा ओहदा और बाहरी प्रशंसा हो। लेकिन जब हम इन बाहरी तत्वों को अपने आत्मसम्मान का आधार बना लेते हैं तो हर उपलब्धि के बावजूद भी एक अधूरापन महसूस होता है। भले ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती जाए, लेकिन आत्मसंतोष की अनुभूति कहीं खो जाती है, क्योंकि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की
जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए खेलता है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह अच्छा है या योग्य है। वह बस खेलता है, गिरता है और फिर से दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज हमें सिखाता है कि हमारी काबिलियत का आकलन हमारे परिणामों, वेतन या सामाजिक स्वीकृति से किया जाता है। धीरे धीरे हम अपनी असली कीमत भूल जाते हैं और बाहरी मानकों से खुद को आंकने लगते हैं। काइल सीस हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर पैसा कोई मुद्दा ना हो तो आप अपने जीवन में क्या करना चाहेंगे? यह प्रश्न हमारे दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंचता है, क्योंकि इसके उत्तर में हमारी सच्ची इच्छाएं और सपने छिपे होते हैं। हो सकता है कि आप एक कलाकार बनना चाहते थे, एक किताब लिखना चाहते थे या किसी की मदद करना चाहते थे, लेकिन धन और स्थिरता की दौड़ ने उन सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया। पैसा आपका पीछा करता है जब आप अपने जुनून को अपनाते हैं। काइल बताते हैं कि जब हम अपने सच्चे जुनून और आंतरिक प्रेरणा का अनुसरण करते हैं तो पैसा स्वतः ही हमारे पीछे आने लगता है। जब हम अपनी असली खुशी को चुनते हैं तो हम अपने आसपास एक नई ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। इस स्थिति में पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, न कि हमारी खुशी का मुख्य कारण। उदाहरण के लिए एक महिला की कहानी लें जो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में एक उच्च पद पर कार्यरत थी। बाहरी रूप से उसकी जिंदगी बिल्कुल परिपूर्ण लगती थी, एक बड़ी सैलरी, आलीशान घर और शानदार गाड़ी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से खाली महसूस करती थी। उसे अक्सर अपने पुराने दिनों की याद आती थी जब वह एक स्कूल में बच्चों को नृत्य सिखाती थी। वह उस आनंद को फिर से महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसका डर उसे रोकता था। अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और धन कमाना बंद कर दिया तो क्या होगा? लेकिन जब उसने अपने दिल की सुनी और पुनः नृत्य सिखाने का निर्णय लिया तो उसके जीवन में वही पुरानी चमक लौट आई। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने अपने जुनून को अपनाते हुए जितना धन कमाया वह उसकी सोच से कहीं अधिक था, क्योंकि अब वह काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी आंतरिक खुशी के लिए कर रही थी। आत्मसम्मान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। काइल सीस हमें यह एहसास कराते हैं कि जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और अपनी असली कीमत को पहचानते हैं तो हम उन डर और असुरक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं जो हमें सिर्फ पैसे की दौड़ में उलझाए रखते हैं। हम समझ जाते हैं कि हमारी योग्यता सिर्फ हमारे धन या पद से परिभाषित नहीं होती, बल्कि हमारी अनूठी ऊर्जा से होती है जिसे हम इस दुनिया में लेकर आए हैं। पैसा आना और जाना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हमारी आत्ममूल्य कभी भी इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। जब आप अपनी सच्ची कीमत को पहचान लेंगे तो पैसा स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा, लेकिन तब तक आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपकी असली संपत्ति आपके भीतर है। तो खुद से पूछिए, अगर आज से पैसा कोई मुद्दा ना रहे तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? शायद इस प्रश्न का उत्तर ही आपको अपनी सच्ची कीमत पहचानने की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद करे। और यही वह यात्रा है जहां से वास्तविक खुशी और आत्मसंतोष की शुरुआत होती है। अध्याय 6, वर्तमान में जीने की शक्ति। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी की दौड़ में कुछ बहुत जरूरी चीजें मिस कर रहे हैं। हम लगातार पैसे कमाने और एक बेहतर भविष्य बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इसी भागदौड़ में हम अपने आज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। काइल सीस अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ मनी में हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि सच्ची समृद्धि का मतलब केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना है। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जब हमारे पास अधिक पैसा होगा तब हम वास्तव में खुश रह पाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मान लीजिए आपने सालों की मेहनत के बाद एक बड़ा घर खरीदा, एक महंगी कार ली और जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं जुटा ली, लेकिन फिर भी वह सुकून नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी, क्योंकि आपकी खुशी का आधार भविष्य में मिलने वाली किसी उपलब्धि पर टिका था। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम सच में खुश होंगे। काइल कहते हैं कि यही सोच हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। जब हम अपनी खुशी को किसी भविष्य की घटना या उपलब्धि से जोड़ देते हैं तो हम अपने वर्तमान पलों को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। हम परिवार के साथ होते हुए भी काम की चिंताओं में उलझे रहते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हुए भी मन में बिलों और टारगेट्स की लिस्ट घूमती रहती है। हमारा शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा दिमाग या तो अतीत की गलतियों में फंसा होता है या फिर भविष्य की चिंता में। एक आम कहानी जो हम सब की है, एक आदमी की कहानी लीजिए। वह रोज सुबह जल्दी उठता, भागते दौड़ते ऑफिस जाता,
देर रात तक काम करता और फिर घर लौटकर थक कर सो जाता। उसकी जिंदगी पूरी तरह प्लान की हुई थी। प्रमोशन लेना, सैलरी बढ़ाना, बड़ा घर खरीदना, हर चीज उसकी लिस्ट में थी और उसने ये सब हासिल भी कर लिया। लेकिन जब उसने एक दिन अपने जीवन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने इतने सालों तक सिर्फ एक बेहतर भविष्य के सपने में अपने आज को कुर्बान कर दिया। काइल सीस हमें सिखाते हैं कि इस चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में जीना। जब हम पूरी जागरूकता और ऊर्जा के साथ वर्तमान में होते हैं तभी हम असली खुशी का अनुभव कर सकते हैं। काइल कहते हैं कि पैसा तब आता है जब हम अपनी ऊर्जा को खुशी और संतोष के साथ प्रवाहित होने देते हैं, न कि तब जब हम डर और कमी की मानसिकता में फंसे रहते हैं। सोचिए, अगर आज आपके पास सिर्फ एक कप चाय और कुछ प्रियजन है तो क्या आप उस पल को पूरी तरह जी सकते हैं? क्या आप बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा उस हंसी, उस बातचीत और उस गर्माहट को महसूस कर सकते हैं? काइल बताते हैं कि जब हम किसी अनुभव में अपनी पूरी उपस्थिति के साथ होते हैं तभी हम खुद को पूर्ण महसूस कर सकते हैं, और जब हम खुद को पूर्ण महसूस करते हैं तब सफलता, पैसा और खुशियां हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रवेश करने लगती हैं। चिंताओं से बाहर निकलने का तरीका हमारा बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता बार बार हमें अपने दायरे में खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन काइल कहते हैं कि जब भी आप खुद को उन चिंताओं में उलझा हुआ पाएं तो कुछ क्षण ठहरें, गहरी सांस लें और अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। उस हवा को महसूस करें जो आपके चेहरे को हल्के से छू रही है, उन आवाजों को सुनें जो शायद आपको अब तक कभी सुनाई नहीं दी, और उस शांति को अपनाएं जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपने उसे कभी गौर से देखा नहीं। सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर है। काइल हमें याद दिलाते हैं कि पैसा केवल एक माध्यम है, लेकिन वह हमारा मालिक नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपने आज में लगाते हैं तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं, और यही वह जगह है जहां से सच्ची समृद्धि का जन्म होता है, बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर। तो अगली बार जब आपका मन भटकने लगे, जब चिंता आपके दिल को घेरने लगे, तो एक पल के लिए ठहरें, अपने आज को देखें, उसे महसूस करें और खुद से पूछें, क्या इस पल में कुछ कमी है? शायद आपका जवाब होगा, नहीं। और यही एहसास, यही सुकून आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अध्याय 7, अपनी आंतरिक पुकार को सुनना। क्या आपने कभी अपने अंदर एक गहरी हलचल महसूस की है? वह हल्की सी आवाज जो आपको बताती है कि आप कुछ और करने के लिए बने हैं, लेकिन अक्सर हम इस आवाज को अनसुना कर देते हैं। काइल सीस की किताब द इल्यूजन ऑफ मनी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी आंतरिक पुकार को सुनते हैं तो पैसा और खुशियां स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आने लगती हैं। जब हम बच्चे थे तब दुनिया कितनी सरल लगती थी। हमें वही करना था जो हमें खुशी देता था, खेलना, नाचना, गाना, पेंटिंग करना। उस समय पैसों की चिंता नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज हमें सिखाने लगा कि आर्थिक स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य की सुरक्षा के नाम पर हम अपने सपनों को पीछे छोड़ने लगे और उस अंदरूनी आवाज को दबाने लगे जो लगातार हमसे कहती थी कि हमारा रास्ता कुछ और है। काइल सीस बताते हैं कि यह आंतरिक पुकार हमारी आत्मा की भाषा है। जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हमारे भीतर एक खालीपन पनपने लगता है। चाहे हम कितनी भी दौलत कमा लें, वह अधूरापन फिर भी बना रहता है। इस किताब में बताया गया है कि हम सभी में एक विशेष प्रतिभा छुपी होती है जो केवल हमारी होती है। जब हम इसे खोजते हैं और अपनाते हैं तो हमारा जीवन खूबसूरत और संतोषजनक बन जाता है। अपनी आंतरिक पुकार को दबाने का परिणाम शायद आप भी कभी ऑफिस में बैठे बैठे ये सोचते होंगे कि क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है, या फिर हर महीने सैलरी पाने के बावजूद वह संतुष्टि महसूस नहीं होती जिसकी उम्मीद थी। दरअसल यह खुशी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम केवल जिंदगी काटने तक सीमित रह जाते हैं, ना कि उसे पूरी तरह जीने के लिए। हम अपने जुनून को एक शौक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें सिखाया जाता है कि कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक कार्य से जीविका चलाना कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो पैसा एक साइड इफेक्ट की तरह आ जाता है। वह स्वतः ही उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो अपने जुनून को पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं। जब आप वह करते हैं जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। यही ऊर्जा आपके जीवन में नई संभावनाएं खोलती है। मान लीजिए एक व्यक्ति को पेंटिंग का शौक है, लेकिन उसे लगता है कि इससे उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए वह एक कॉर्पोरेट नौकरी करता है जिससे उसे अच्छी सैलरी तो मिलती है,
लेकिन हर दिन उसे अपने भीतर एक बोझ महसूस होता है। फिर एक दिन वह तय करता है कि वह हर सुबह केवल 30 मिनट पेंटिंग करेगा, बिना इस चिंता के कि इससे पैसा आएगा या नहीं। कुछ ही महीनों में उसकी कला में निखार आ जाता है। लोग उसकी पेंटिंग्स देखने और खरीदने लगते हैं, और धीरे धीरे वही पैशन, जिसे वह सिर्फ एक शौक समझता था, उसकी आजीविका का स्रोत बन जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हम अपनी आंतरिक पुकार को सुनते हैं तो वह हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमारी असली खुशियां और समृद्धि छुपी होती हैं। डर को छोड़कर आगे बढ़ना सीखें। काइल सीस कहते हैं कि यह आवाज हम सभी के भीतर होती है, लेकिन इसे सुनने के लिए हमें अपने डर से आगे बढ़ना होगा। हमारा डर हमसे कहता है, अगर तुमने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा? पर सच्चाई यह है कि असफलता का डर मात्र एक भ्रम है। असली असफलता तो तब होती है जब हम कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर आप भी अपनी आंतरिक पुकार को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आपकी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसकी आपको तलाश है। पैसा और सफलता तब आएंगे जब आप वह करने लगेंगे जिससे आपको अंदर से सुकून मिलता है। आज एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है? अगर जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आंतरिक पुकार को सुने। याद रखिए, पैसा तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी उस आवाज को सुनने के लिए? अध्याय 8, परिणाम से जुड़ाव छोड़ना। हम अक्सर अपनी जिंदगी में किसी चीज को पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हर कदम पर उसके बारे में सोचते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वह चीज मिल जाए। चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, बड़ा घर हो, बैंक बैलेंस हो या कोई अन्य सफलता, हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल परिणाम पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सिर्फ परिणाम पर केंद्रित होते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं? हम उन अनमोल पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें कुछ नया सिखा सकते हैं। काइल सीस बताते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की तुलना में उसके परिणाम को अधिक महत्व देने लगते हैं तो हम अपने अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। सिर्फ परिणाम पर ध्यान देना क्यों नुकसानदायक है? कल्पना कीजिए, एक कलाकार पेंटिंग बना रहा है। अगर वह केवल इस बात की चिंता करे कि उसकी पेंटिंग कितने में बिकेगी तो क्या वह अपनी कला को खोलकर जी पाएगा? नहीं, उसकी रचनात्मकता उस दबाव में खो जाएगी। लेकिन जब वह बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने ब्रश और रंगों में खो जाता है, तभी उसकी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति सामने आती है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम अपने जुनून को फॉलो करते हैं तब पैसा और सफलता अपने आप हमारे पास आते हैं। लेकिन जब हम केवल इन्हें पाने की जल्दी में होते हैं तो हमारी ऊर्जा डर और चिंता में बदल जाती है। ये डर हमें वहीं रोक देता है जहां हम हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया है। आप हर रोज मेहनत करते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और पूरी लगन से काम करते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग केवल इस सवाल में उलझा रहे कि मेरा मुनाफा कब बढ़ेगा, तो आपकी रचनात्मक ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर, अगर आप हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और इस सफर का आनंद लेते हैं, तो हर छोटी जीत आपको खुशी देगी। और जब आप उस खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो पैसा और सफलता भी अपने आप आपके पास आएंगे। काइल सीस कहते हैं कि जब हम परिणाम से जुड़े रहना छोड़ देते हैं, तो हमारी अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन और भी तेज हो जाती है। हम डर की बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, जिससे हमारी रचनात्मकता खुलकर बहती है और हमें सही फैसले लेने में मदद मिलती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो खुद से पूछें, क्या मैं केवल परिणाम पर ध्यान दे रहा हूं या इस सफर का आनंद भी ले रहा हूं? याद रखिए, असली जादू लक्ष्य में नहीं बल्कि उस सफर में है जो हमें वहां तक ले जाता है। अध्याय 9, नियंत्रण का भ्रम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि अगर सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हुआ तो जीवन बेहतर होगा? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? काइल सीस अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ मनी में इस गहराई से जुड़े एक अहम सत्य को उजागर करते हैं। आइए नियंत्रण की चाहत और उसकी सच्चाई जानते हैं। अक्सर हम अपने जीवन के लिए कई योजनाएं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी निश्चित समय तक हमें एक शानदार नौकरी मिल जाएगी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और फिर हम वास्तव में खुश रहेंगे। लेकिन जब चीजें हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती, तो हमारे भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी खुशी को नियंत्रण की भावना से जोड़ लिया है, एक ऐसी भावना जो असल में एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं। काइल बताते हैं कि असली समस्या यह नहीं है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं,
बल्कि समस्या यह है कि हम पैसे को सुरक्षा और स्थिरता का पर्याय मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त धन होगा तो हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत होती है। जब पैसा आता है तब भी नए डर पैदा हो जाते हैं। अगर यह पैसा खत्म हो गया तो, अगर निवेश गलत हो गया तो, अगर मैं अपनी मौजूदा जीवन शैली बनाए रखने में असफल हो गया तो, इन सवालों की वजह से हम और भी अधिक असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। रिश्तों में नियंत्रण की आदत न केवल पैसे के संदर्भ में, बल्कि हमारे रिश्तों में भी यह नियंत्रण की आदत देखी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथी हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। हम यह तक कोशिश करते हैं कि उनके विचार, निर्णय हमारे अनुसार हों, लेकिन जब वे हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमें गुस्सा, निराशा और दुख घेर लेता है। यही कारण है कि कायल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। What if the need to control is the very thing that's blocking your abundance? यानी क्या हो अगर आपकी नियंत्रण की इच्छा ही आपकी असली खुशी और समृद्धि को रोक रही हो। नियंत्रण छोड़ने की शक्ति कई बार हम खुद को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चीजों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हम खुद को ही एक मानसिक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की असली सुंदरता उसकी अप्रत्याशितता में छिपी होती है। कल्पना कीजिए कि एक नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान और मोड़ को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ती जाती है। वह कभी पानी के बहाव को रोकने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे प्रवाह में बनाए रखती है। उसकी ताकत उसके रुकने में नहीं, बल्कि उसके निरंतर प्रवाह में होती है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम अपने जीवन को सहजता से अपनाते हैं और उसे नियंत्रित करने के बजाय उस पर विश्वास करना सीखते हैं, तब असली जादू शुरू होता है। कायल हमें ये सिखाते हैं कि जब हम जीवन को पूरी स्वीकृति के साथ अपनाते हैं तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। जब हम लेटिंग गो यानी छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तब पैसा और सफलता खुद हमें ढूंढने लगते हैं। आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस अध्याय में कायल हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं, या फिर वह डर है जो आपको नियंत्रित कर रहा है? जब आप इस सवाल पर रुककर सोचते हैं तो अंदर से एक जवाब आता है, और शायद वही जवाब आपको उस असली आजादी तक ले जाए जिसकी तलाश में आप अब तक थे। याद रखिए, असली शक्ति सब कुछ नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उस पर भरोसा करने में है। असली शक्ति है जीवन को अपनाने में, उसे वैसे ही स्वीकार करने में जैसा वह है। और यही कायल सीस हमें सिखाते हैं। नियंत्रण छोड़ो, जीवन को गले लगाओ। अध्याय 10, खुशी से सृजन करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से कितने लोग हर सुबह केवल इस डर के साथ उठते हैं कि कहीं हमारी नौकरी छिन न जाए, प्रमोशन न रुक जाए, या फिर पैसा कमाने की दौड़ में हम पीछे न रह जाएं? कायल सीस हमें बताते हैं कि जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित होता है तो हम अपनी रचनात्मकता और वास्तविक आनंद को खो देते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जब खेलता है तो वह इस बारे में नहीं सोचता कि उसे इसके बदले कुछ मिलेगा या नहीं। वह बस खेलता है, उठता है और फिर दोबारा खेलने लगता है। उसके लिए हर क्षण संपूर्ण होता है, क्योंकि वह पूरी तरह से वर्तमान में मौजूद होता है और खुशी से सृजन करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह मासूमियत कहीं खो जाती है। हम हर कार्य को किसी न किसी परिणाम से जोड़कर देखने लगते हैं, धन कमाने, प्रसिद्धि पाने या दूसरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से। और जब ये अपेक्षित परिणाम पूरे नहीं होते तो निराशा हमें घेर लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम किसी कार्य को केवल इसलिए करें क्योंकि वह हमें खुशी देता है, तो उसका परिणाम कितना अलग हो सकता है? कायल एक बेहद सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक चित्रकार केवल अपनी प्रसन्नता के लिए पेंटिंग बनाता है। वह हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक को महसूस करता है, और उसके लिए वह केवल एक कला का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन यदि वही चित्रकार यह सोचकर चित्र बनाए कि उसे इसे हर हाल में बेचना है या लोगों से प्रशंसा पानी है, तो क्या वह उसी जुनून और आनंद से पेंटिंग बना पाएगा? शायद नहीं। यही अंतर है खुशी से सृजन करने और भय से सृजन करने में। जब हम भय के साथ कोई कार्य करते हैं तो हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि असफलता का क्या होगा। लेकिन जब हम आनंद से सृजन करते हैं तो हर क्षण अपने आप में एक उपलब्धि बन जाता है।
काइल कहते हैं कि हमारी वास्तविकता उसी चीज से निर्मित होती है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम केवल धन की कमी की चिंता में डूबे रहेंगे तो यही कमी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन यदि हम अपने कार्य में आनंद और उत्साह लाते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आने लगेगी। आपने कितनी बार केवल इसलिए कोई कार्य किया है क्योंकि वह आपको आंतरिक शांति और संतोष देता है? यदि ऐसा कम हुआ है तो अब समय आ गया है इस मानसिकता को बदलने का। काइल बताते हैं कि जब हम अपने डर और असुरक्षा को छोड़ देते हैं तभी हम अपने सच्चे रचनात्मक स्वरूप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। हमारी सामाजिक संरचना ने हमें यह सिखाया है कि पहले धन कमाओ फिर खुश रहो, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। जब हम खुश रहते हैं तो धन स्वतः ही हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगता है। आनंद हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमें नए विचार देती है, अवसर दिखाती है और हमारी प्रगति को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई कार्य आरंभ करें तो स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैं इसे वास्तव में आनंद के लिए कर रहा हूं या केवल पैसे और मान्यता के लिए? यदि उत्तर खुशी है तो विश्वास मानिए कि उस कार्य का परिणाम आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सुंदर होगा। यही संदेश काइल हमें देते हैं, सृजन करो लेकिन खुशी के साथ। जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपकी हर क्रिया में एक विशेष जादू उत्पन्न होता है और यही जादू आपकी सफलता की असली कुंजी बनता है। अध्याय 11, नई जिंदगी में स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक लंबी यात्रा के बाद आप एक हरी भरी सुंदर वादी में पहुंचते हैं। चारों ओर हरियाली फैली है, ताजी हवा आपकी आत्मा को सुकून दे रही है और सूरज की किरणें हल्के से आपके चेहरे को सहला रही हैं। यह वही स्थान है जहां आपको महसूस होता है कि वास्तविक आनंद किसी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा को जीने में था। काइल सीस अपनी पुस्तक द इल्यूजन ऑफ मनी के अंतिम अध्याय में हमें इसी अनुभूति तक ले जाते हैं। जब हम धन के पीछे भागते हैं तो हमें लगता है कि हर अगला स्तर हमें और अधिक खुशी देगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितना अधिक हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं यह उतना ही दूर भागता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सोचता है कि एक नई कार या बड़ा घर उसकी जिंदगी बदल देगा। वह कड़ी मेहनत करता है, तनाव में जीता है और पैसे के लिए भागदौड़ करता है, लेकिन जब वह अंततः वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी वह संतोष का अनुभव नहीं करता। खुशी अब भी कहीं दूर छुपी हुई लगती है। काइल हमें यह सिखाते हैं कि धन कभी भी खुशी का वास्तविक स्रोत नहीं हो सकता। यह केवल एक साधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन आंतरिक शांति प्रदान नहीं कर सकता। कई बार हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और उनकी सफलता को अपनी असफलता मान लेते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली संपत्ति हमारा आत्ममूल्य है। एक बच्चे को खेलते हुए देखिए, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उसके पास कितना पैसा है। वह बस खेलता है, हंसता है, गिरता है और फिर से उठकर दौड़ता है। उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास क्या है और क्या नहीं। हम भी कभी ऐसे ही थे, लेकिन समाज ने हमें यह सिखा दिया कि पैसा ही सब कुछ है। काइल कहते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, जब हम अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें छोड़ने का साहस दिखाते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। यह वही ऊर्जा है जो हमें वास्तव में समृद्ध बनाती है। धन तब आता है जब हम अपनी सच्ची बुलाहट को अपनाते हैं। एक कलाकार को देखिए जो केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए पेंटिंग बनाता है। एक लेखक को देखिए जो केवल अपने मन की बात कहने के लिए लिखता है। जब हम प्रेम और उत्साह से कार्य करते हैं तो धन स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम कुछ भी पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं, तभी हम वास्तविक विकास की ओर बढ़ते हैं। और अब जब आप इस यात्रा के अंत में खड़े हैं तो प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास कितना धन है। प्रश्न यह है कि आप कौन हैं और अपनी जिंदगी को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्या आप अपने डर के पीछे भाग रहे हैं या अपनी वास्तविक खुशी को गले लगाने के लिए तैयार हैं? काइल इस अध्याय में हमें यही उपहार देते हैं। स्वतंत्रता। धन आपके जीवन का स्वामी नहीं है, आप स्वयं हैं। और जब आप इस सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां धन केवल एक साधन बन जाता है, न कि आपकी खुशियों का मापदंड। तो आइए अपने भय को छोड़ें, अपनी कहानी को फिर से लिखें और इस नई जिंदगी में कदम रखें। वेलकम टू योर न्यू लाइफ।